हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो फर्सी सलवार वो सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया है। देख रहे हो आप, मैंने 4 पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड किया। उसके बाद अब उसकी हम लंबाई लेंगे। लंबाई में क्या होता है, जो हम जो लेंथ होती है 38 39 जो लेंथ है उसमें से 5 इंच हम माइनस कर देंगे। और देखो बेल्ट के लिए तो अब 5 इंच माइनस करने के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की साइड मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरी लेंथ 38 थी तो 33 प्लस 2 इंच 35 इंच की मैंने लेंथ ले ली है। उसके बाद फर्सी सलवार में क्या होता है, जो नीचे की मोहरी और रेगुलर सलवार से थोड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ मैंने 11 इंच की नीचे की मोहरी ली है। और जो मिडल का पार्ट होता है उसमें जो हमने 5 इंच का बेल्ट कट किया था वो एक्स्ट्रा ऊपर से जाने देंगे और नीचे की साइड से 14 इंच तक हम लेंगे। लेकिन मैं सलवार थोड़ा प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिडिल पार्ट थोड़ा ज़्यादा लिया था, 2 इंच जितना। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रेगुलर साइज़ के लिए 14 इंच आ जाएगा, लेकिन आपको प्लस साइज़ में बनाना है तो 2 इंच जितना एक्स्ट्रा लोगे। उसके बाद हमने यहाँ से जो ड्रॉ करना था, ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। इस ये कटिंग हम जो रेगुलर सलवार बनाते हैं ना, उसी की तरह जैसे ही होती है। रेगुलर सलवार में क्या होता है कि जो हमारी जो चपटी मीन्स जो चुन्नट आती है वो ज़्यादा थोड़ी होती है। यही मैं प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। आप रेगुलर साइज़ में बनाना हो तो आपका 2 मीटर में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कटिंग कर दिया है, तो यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट को हम जॉइन करेंगे वो मैं स्टिचिंग करूँगी, उस टाइम आपको दिखाऊंगी। अब इसके लिए हम जो ऊपर का बेल्ट कट करना है वो करेंगे। बेल्ट में हमने 5 इंच का बेल्ट लेना है। उसके सिवा हम आपको जो जितना चौड़ा इलास्टिक लगाना हो वो उसका प्लस लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा, ये टोटल 8 इंच का बेल्ट कटिंग करूँगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ जो 5 इंच का बेल्ट प्लस 3 इंच इलास्टिक लगाने का, फोल्ड करने का मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और जो कमर की साइज़ होती है ना, उससे 10 से 15 इंच ज़्यादा लेने का। यहाँ पे मैं प्लस साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने मे बी ये 60 इंच का मैंने ये बेल्ट बनाया था, 60 इंच का। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रेगुलर साइज़ में तो मे बी आपको 40 इंच या 45 इंच का हो जाएगा बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट कटिंग कर दिया। उसके बाद हमने जो मोहरी बनानी है, मोहरी का जो नीचे का जो बेल्ट लगाना है नीचे की साइड, वो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 4 इंच का नीचे का बेल्ट यहाँ पे मीन्स कट करेंगे। देखो 4 इंच का मैंने ये कट किया है एक्स्ट्रा नीचे से फोल्ड करने के लिए। कैनवास हम अटैच करेंगे ना, वो उसके लिए। तो यहाँ मैंने 4 इंच का वो कट किया है। यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। आपको भी कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये चीज़ हम मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको समझाऊंगी। तो अब हमें स्टिचिंग करने बैठेंगे। तो स्टिचिंग करने बैठने पहले हम बेल्ट को रेडी कर, तो हमने बेल्ट का जो 4 पार्ट कट किया था वो सभी पार्ट को हम पहले साइड से जॉइंट कर देंगे, पूरा राउंड बेल्ट रेडी कर देंगे। और अगर मैं फर्सी सलवार बना रही उसमें भी आपको कोई चेंजेस लगे तो भी आप मुझे कमेंट में बताना, तो भी मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगी। या मुझे दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी मैं बना के आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके सभी पार्ट को मैं यहाँ पे मैं स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सभी पार्ट को, जो अभी लास्ट वाला पार्ट जॉइन करना बाकी है, लास्ट वाला भी हम पूरा राउंड सर्कल ही बना देंगे बेल्ट का, पूरा सभी जगह से हम जॉइन कर देंगे। उसके बाद जॉइन करने के बाद हम वो जो बेल्ट की कोई भी एक साइड लेंगे और ऊपर की साइड से हम हाफ इंच जितना इतना सा मोड़ लेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में, पूरे बेल्ट में मीन्स के इस तरह से हाफ इंच का सिलाई। अभी जो हमने यहाँ पे पूरे बेल्ट में हाफ इंच जितना फोल्ड कर दिया है। अभी क्या करेंगे, हमें जितनी चौड़ा इलास्टिक लगाना है उतना चौड़ा हम फोल्ड करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोड़ के बाद में सिलाई लगाएंगे, मैं दिखाऊंगी। क्योंकि हमें इलास्टिक भी लगाना है तो इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी हमें बीच में। तो वो हम जो फ्रंट साइड में जो मिडल पार्ट होता है वहाँ ही हम थोड़ी जगह रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जितना इलास्टिक लगाना था उसी हिसाब से यहाँ मैंने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा बेल्ट रेडी हो गया। जो यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे, यहाँ पे हमारा पूरा बेल्ट रेडी हो गया है। देखो, तो अभी हम जो नीचे का पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो पहले मिडल पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। जो यहाँ पे जो ये
देखो दिखाती हूँ मैं आपको, यह ये वाला दोनों साइड वाला जो मिडल का पार्ट है वो हम ज्वाइन कर देंगे पहले। दूसरी साइड भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अभी क्या करेंगे, हम दोनों मिडल पार्ट को एक साथ में लाएंगे, जो मैं दिखाती हूँ आपको, जो इस तरह से सब दोनों आगे का और पीछे का मिडल पार्ट साथ में आ गया। तो दोनों साइड में अभी क्या करेंगे, दोनों साइड का हम मिडल लेंगे इस तरह से। मिडल लेके इस पे हम 3 इंच का चुन्नट लगाएंगे, 3 इंच का, देखो इतना 3 इंच का हम यहाँ पे चुन्नट लगा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगाएंगे, क्योंकि फर्सी सलवार में ऐसा होता है, जो नॉर्मल सलवार सीते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन फर्सी सलवार में ऐसा है। जो अब दूसरी साइड मिडल लेके दूसरी साइड का जो है वहाँ भी हम 3-3 इंच की इस तरह से चुन्नट लगा देंगे बड़ी। थ्री इंच की चुन्नट लगाने के बाद देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस साइड भी लगा दिया, तो बीच का जो पार्ट है इस तरह से हम चुन्नट लगा देंगे, बेल्ट पे अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा, तो अभी हम इस पे हम बेल्ट अटैच करेंगे ऊपर की साइड। तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट में हम जो पीछे की साइड है, बैक साइड, वो जो ये इलास्टिक डालना है वो फ्रंट साइड है, जो पीछे उसकी सिवाय की जो साइड है वो बैक साइड है। उसमें बैक साइड में से वो नीचे का पार्ट हमने ज्वाइंट किया, उसकी भी हम बैक साइड लेंगे। बैक साइड लेके जहाँ तक हमने 3 इंच की चुन्नट लगाई है ना, वहाँ तक हम सिलाई लगाई। तो पहले हम बैक साइड में 2 छोटी सी चुन्नट लगा देंगे, पीछे की साइड में इस तरह से 2 ही चुन्नट लगाएंगे, छोटी सी। अब हम जहाँ तक हमने 3 इंच की चुन्नट लगाई है ना बड़ी वाली, वहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे बेल्ट पे। देखो यहाँ पे 3 इंच की चुन्नट आएगी, जो यहाँ 3 इंच की चुन्नट आ गई है ना, तब तक हमने सिलाई सीधी लगा दी है। अब उसके बाद का जो भी फैब्रिक बचा है ना, उसको हम सभी फैब्रिक को चुन्नट लगा के अटैच कर देंगे हम मिडल पार्ट तक, बेल्ट के मिडल पार्ट तक, फ्रंट के मिडल पार्ट तक हम चुन्नट लगा के अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से सभी छोटी छोटी चुन्नट लगा के जो फ्रंट का मिडल पार्ट है ना, वहाँ तक हम चुन्नट लगा देंगे बेल्ट का। देखो अभी मैं चुन्नट लगा दूँगी, उसके बाद हम सीधा फैब्रिक करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं उसी तरह से ही चुन्नट लगानी है। बाकी जो देखो 3 इंच के बाद की सभी चुन्नट लगा दी है। अभी मैं सीधा करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। देखो हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। अभी इसी तरह से दूसरी साइड भी चुन्नट लगा देंगे और दूसरी साइड का पार्ट भी हम रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा रेडी हो गया है, ऊपर की साइड का सलवार देखो, और पीछे की साइड जो दो चुन्नट लगाई थी वो भी। अब हम नीचे की मोहरी को रेडी करेंगे, देखो इस तरह से। तो मोहरी के लिए अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 इंच का कैनवास लिया है। अभी लोग 5 इंच का भी ले सकते हो, आपको ज़्यादा बड़ी मोहरी चाहिए तो 5 इंच का भी लेकिन 3 इंच तो चल जाएगा, मीन्स ज़्यादा बड़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 3 इंच का मैंने यहाँ पे कैनवास ले लिया है। जितनी मोहरी है उसी लंबाई का हम कैनवास लेंगे। कैनवास लेके हमने जो कैनवास अटैच करने के लिए अलग से बेल्ट कटिंग किया था ना, वो लेंगे फैब्रिक, और उस पर हम कैनवास को रख के वन साइड को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जैसे हम वो लहंगे में कैनवास अटैच करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी करना है। तो यहाँ पे एक साइड को हम फोल्ड कर दिया है मैंने। एक साइड को फोल्ड कर दे। इसी तरह से हम दूसरा बेल्ट भी रेडी कर देंगे कैनवास अटैच करके, क्योंकि हमें 2 मोहरी है इसलिए दोनों में हमें कैनवास अटैच करना है। यहाँ पे मैंने कैनवास अटैच कर दिया है। अब इसको कैनवास को लेके हम मोहरी पर अटैच करेंगे लहंगे की। तो यहाँ पे मोहरी वाला पोर्शन हम सीधा रखेंगे, उस पर हम कैनवास वाला पार्ट उल्टा रखेंगे इस तरह से, और जो किनारी पर है ना वो, वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जी यहाँ पे मैंने किनारी पर, लहंगे की किनारी पर सिलाई लगा दी है। अब क्या करें, किनारी लगाने के बाद हम इस कैनवास को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। देखो अब इस सीधा करके इस तरह से अंदर की साइड हम कैनवास को फोल्ड कर दिया, इसलिए लहंगे के अंदर की साइड कैनवास चला गया।
अब ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देंगे कैनवास की, इसलिए हमारा जो कैनवास है वो लहंगे में अटैच हो जाएगा। यहाँ पे कैनवास अटैच हो गया है। अब जो हमारा साइड का एक्स्ट्रा कैनवास था वो हम कट कर देंगे। अब हमें इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए हम पास में थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, जैसे अच्छा लगे वो फर्सी सलवार। तो इस तरह से हम पास में सिलाई लगा देंगे। अगर आपको इसमें भी कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं जितना बन सके उतना आसानी से बनाना सिखा रही हूँ। जो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना दी है सिलाई लगा के इस तरह से। यहाँ पे हमारी वन साइड की जो मूरी है वो रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी रेडी करेंगे। देखो यहाँ वन साइड की हो गई है रेडी। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी रेडी करेंगे। देखो दोनों साइड की हमारी रेडी हो गई। तो अब लहंगा उल्टा करके सलवार को और अंदर बीच जो मिडल की सिलाई है वो लगा देंगे। लहंगा उल्टा करके मैंने यहाँ पे मिडल की सिलाई भी लगा दी है। मिडल की सिलाई हम 2 बार लगाएंगे, जिससे हमारे सिलाई पक्की हो जाए और बैठने उठने में आसानी भी रहे और फटे भी नहीं लहंगा। तो यहाँ पे हमारा लहंगा पूरा रेडी हो गया है। अब हम इलास्टिक लगाएं। तो इलास्टिक में क्या होता है, जितनी वेस्ट होती है ना उससे 15 से 20 इंच हम कम इलास्टिक लेंगे साइज़ में। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है। अब इलास्टिक की जगह पे मैंने जो बेल्ट में जगह छोड़ी थी वहाँ पे इलास्टिक हम लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने इलास्टिक 1 इंच का मैं भी लिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया। इलास्टिक को बाहर निकालने के बाद हम इलास्टिक के जो कॉर्नर है वो दोनों इलास्टिक के कॉर्नर को हम सिलाई लगा के जॉइन कर देंगे। जो ये दोनों छेद आ गए कॉर्नर इलास्टिक के, ये दोनों कॉर्नर साथ में आ गए ना। अभी इस दोनों कॉर्नर को हम साथ में रख के सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा इलास्टिक फिट हो जाए। देखो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अभी आप इलास्टिक की जगह नाला भी लगा सकते हो, लेकिन अभी क्या होता है सभी लोग इलास्टिक भी लगाते हैं, कोई नाला जल्दी लगाने का पसंद ही नहीं आता। उसके बाद हमें इलास्टिक को जो फैब्रिक को इस तरह से स्ट्रेच करके जाना है और सिलाई लगा देना है, जैसे जो अंदर का इलास्टिक है वो हिले नहीं और पहनने में भी आसानी रहे। यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगा दिया है। देखो कितना अच्छे से लग गया है इलास्टिक। और यहाँ पे हमारा फर्सी सलवार पूरा रेडी हो गया है। देखो दोनों मोहरी भी अच्छे से रेडी हो गई है। मैं आपको पूरा दिखा। तो आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।